नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निशो और मेरे चैनल निशो डिवाइन विल्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि भगवान कृष्ण ने अपना महल समुद्र में क्यों बसाया था। उसके पीछे क्या कारण था? वो चाहते तो वो अपने महल को ज़मीन पर एक सुरक्षित जगह पे भी बसा सकते थे, लेकिन उन्होंने समुद्र के किनारे ही क्यों बसाया? उसके पीछे क्या कारण था? आइए उसी सब के बारे में आज जानते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका नगरी को समुद्र के किनारे पर स्थापित करने का निर्णय लिया और इसे अपना महल और राजधानी बनाया। इसके पीछे कई पौराणिक और रणनीतिक कहानी है और इसके कारण भी हैं। कंस के बाद मथुरा पर खतरा। जब कृष्ण ने कंस का वध किया तो कंस के ससुर जरासंध, जो मगध का शक्तिशाली राजा था, ने कई बार मथुरा पर आक्रमण किया। मथुरा बार बार आक्रमणों से सुरक्षित नहीं रह सकती थी, इसीलिए श्री कृष्ण ने अपनी यदुवंशीय प्रजा की रक्षा के लिए मथुरा छोड़कर एक सुरक्षित स्थान पर जाने का निर्णय लिया। समुद्र की सुरक्षा। द्वारिका को समुद्र के किनारे पर बसाने का एक प्रमुख कारण यह था कि समुद्र के कारण यह स्थान स्वाभाविक रूप से सुरक्षा प्रदान करता था। समुद्र के किनारे होने के कारण द्वारिका पर बाहरी आक्रमण करना कठिन था, जिससे यदुवंशियों को शांति और सुरक्षा मिलती थी। श्री कृष्ण की इच्छा। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण ने वरुण देव मतलब समुद्र के देवता से प्रार्थना की और समुद्र के अंदर भूमि प्राप्त की। इस भूमि पर उन्होंने विश्वकर्मा की सहायता से एक अद्भुत और भव्य नगरी का निर्माण किया और जिसे द्वारिका कहा गया। यही वो नगरी है जहाँ भगवान कृष्ण की दिव्य शक्ति और उनकी श्रेष्ठता का प्रतीक माना जाता है। द्वारिका का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। द्वारिका का अर्थ है द्वार का मालिक। यह नगरी चारों ओर से जलमग्न थी और इसे द्वार के रूप में माना जाता था, जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए खुलता था। इस प्रकार द्वारिका का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी था। यदुवंश की समृद्धि। द्वारिका नगरी समुद्र के किनारे स्थित होने के कारण व्यापार और वाणिज्य के लिए भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गई। इसके भौगोलिक स्थान ने इसे व्यापार के लिए उपयुक्त बना दिया, जिससे यदुवंश को आर्थिक समृद्धि प्राप्त हुई। इन कारणों से भगवान कृष्ण ने समुद्र के किनारे पर द्वारिका नगरी की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया, जहां वे अपने यदुवंशी परिवार के साथ शांति और सुरक्षा में रह सकें। दोस्तों, कुछ इतिहासकार इसके निर्माण का कारण जरासंध का आतंक बताते हैं, परंतु ऐसा कहते हैं वे समय महर्षि परशुराम और सुदर्शन शक्ति की अवहेलना कर जाते हैं। महर्षि परशुराम ने वसुतः जरासंध को कभी मगध से बाहर निकलने ही नहीं दिया। कुछ लोग गुजरात के वर्तमान के द्वारिका को कृष्ण की द्वारिका भी मान लेते हैं, जबकि कई स्थानों पर यह उल्लेख मिलता है कि महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण जब द्वारिका डूब गई तब उसके कुछ अवशेषों को लेकर प्रतीकात्मक रूप से गुजरात में द्वारिका का निर्माण किया गया। दोस्तों, गुजरात का द्वारिका शहर वह स्थान है जहां 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने द्वारिका नगरी बसाई थी। जिस स्थान पर उनका निजी महल और हरिगृह था, वहां आज द्वारिकाधीश मंदिर है। इसीलिए कृष्ण भक्तों की दृष्टि में यह एक महान तीर्थ है। वैसे भी द्वारिका नगरी आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित देश के चारों धामों में से एक है। यही नहीं, द्वारिका नगरी पवित्र सप्तपुरियों में से भी एक है। दोस्तों, द्वारिकाधीश मंदिर के गर्भगृह में चांदी के सिंहासन पर भगवान कृष्ण की श्यामवड़ी चतुर्भुज प्रतिमा विराजमान है। यहाँ उन्हें रणछोड़जी भी कहा जाता है। भगवान हाथ में शंख, चक्र, गदा और कमल लिए हुए हैं। बहुमूल्य आभूषणों और सुंदर वेशभूषा से श्रृंगार की गई प्रतिमा सभी को आकर्षित करती है। मथुरा से निकलकर भगवान कृष्ण ने द्वारिका क्षेत्र में पहले से स्थापित खंडहर बने नगर में एक नया नगर बसाया। यह द्वारिका में देखने वाली अनोखी चीज़ों में से एक है। मंदिरों का ध्वज दिन में 5 बार बदलता है। भारत के अन्य मंदिरों में ऐसा नहीं होता है। परिवारों में से एक मंदिर को ध्वज को प्रायोजित करता है और वे इसे जुलूस के समय लाते हैं। ध्वज को संबंधित लोगों को सौंप दिया जाता है, जो कि मुख्य गर्भगृह के शीर्ष तक पहुंचते हैं और इसे बदलते हैं। द्वारिकाधीश मंदिर के 52 गज के ध्वज को दिन में 5 बार, सुबह 3 बार और शाम को 2 बार बदला जाता है। दोस्तों, द्वारिका जाने वाले लोग आमतौर पर बेट द्वारिका में
कृष्ण मंदिर भी जाते हैं। मंदिर द्वारका शहर से लगभग 1.5 घंटे की दूरी पर है और इस मंदिर के लिए एक फेरी राइड पर्यटकों के लिए एक शानदार अनुभव है। यहाँ का कृष्ण मंदिर दीपों से घिरा हुआ है, इसीलिए यह द्वारिका में करने वाले शीर्ष चीज़ों में से एक है। दोस्तों, यह एक जगह है जहाँ आप एक सुंदर सूर्योदय और आश्चर्यजनक सूर्यास्त लगभग एक ही स्थान पर देख सकते हैं। सूर्योदय के लिए सुदामा सेतु पर खड़े होने से बेहतर कोई जगह नहीं है। गोमती नदी के 2 किनारों से जुड़ने वाले केबल पुल, यह अपेक्षाकृत नया पुल रिलायंस समूह द्वारा बनाया गया है। पुल सूर्योदय और समुद्र के साथ गोमती का मिलन बिंदु सभी बस आश्चर्यजनक लगते हैं क्योंकि सुबह की किरणें उन पर पड़ती हैं। पुल के पार नदी को बैठने के लिए साफ सुथरी बेंचों के साथ एक पैदल मार्ग भी है जहाँ पे आप आराम से जाके बैठ सकते हैं। तो दोस्तों, यह सब तो थी जानकारी जिसमें मैंने आपको बताया कि कृष्ण जी ने क्यों द्वारिका को वहाँ पे अपने महल को क्यों समुद्र में बसाया था, समुद्र किनारे क्यों बसाया था, क्या कारण था जिसकी वजह से उन्होंने मथुरा को छोड़ा और अपने जितने भी प्रजा थी उनको लेके वो वहाँ चले गए थे, वहाँ पे उन्होंने बसाया और महाभारत के युद्ध के 36 सालों के बाद द्वारिका जो थी वो समुद्र में डूब गई थी दोस्तों। तो और इसके साथ ही मैंने थोड़ी बहुत जानकारी आपको वहाँ के बारे में भी दी कि वहाँ पे सुदामा जो पुल है वहाँ पे खड़े होके आप किस तरह से सूर्योदय और सूर्यास्त का नज़ारा ले सकते हैं, कैसी कौन-कौन सी सुविधाएं हैं वहाँ पे। तो अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं तो आप आराम से जाइए और इन सब मनोरम दृश्यों का आनंद उठाइए और साथ में कृष्ण जी के दर्शन कीजिए। और मिलते हैं बस एक नए वीडियो के साथ, एक नए आचार विचार और उपाय के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ मिलकर बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे और साथ में बोलिए हर हर महादेव।